बेचते आज दुनिया पूरा भारत का नहीं, पूरा दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना था। पूरा दुनिया का, पूरा धरती पर क्या है, समझ रहे ना, पूरा दुनिया का सबसे अमीर बना था। ये क्यों हुआ? कि वो अमीर बना। अब बोले सर अपना बात बताइए, हम अपना बात इसलिए ये बात रख रहे हैं कि हम आगे मानसिकता खोल रहे हैं आपका, कि कम से कम आगे बढ़ने के लिए सोचिए। कभी ये मत सोचिए वो तो लूट का भी बना है, चाहे तो अमीर है हम गरीब कोई नहीं है। मेहनत करेगा सब आगे बनेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तब वही रिश्ते रहिएगा, है ना। अब हम क्यों आए, आप लेडीज को ही बुलाने का पर्पस यहाँ क्या है? तो हमारा चलता है कि मिशन नारी सुरक्षा। अब डायरेक्टली हम काम पे चलते हैं, बात पे चलते हैं। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, कोई भी आदमी को, कोई भी महिलाएं को डिलीवरी होता था, वो नॉर्मल डिलीवरी होता था। जैसे हम लोग पैदा हुए थे तो हमारा माँ का ऑपरेशन का समस्या नहीं हुआ। लेकिन आज अगर कोई भी गांव में लड़की अगर डिलीवरी केस में हो रही है तो सबसे पहले हम ऊपर वाला से क्या करते हैं, दुआ करते हैं, नैहर से लेकर ससुराल तक। बोलते हमारे बेटी को, हमारे बहन को, हमारे भाई, जैसे भी जिसको जो लगते हैं उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी उसका हो जाए। मनाते हैं ना, एक संकट है, लेकिन क्या पहले ऐसे संकट था? नहीं था। तो पहले खान पान, अब खान पान कैसा बदल गया हम लोग को। हम लोग आज ज्यादा, हालांकि देहात में तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शहर एरिया में तो उसका बहुत दिक्कत है। आजकल के गांव में बच्चा को है, ये जो बचवा रो रहा है ना, इसको समोसा दे दीजिएगा तुरंत चुप हो जाएगा, लेकिन इसको भात दीजिएगा ना चुप नहीं होगा। इसको भात दीजिएगा, सब्जी भात दीजिए नहीं चुप होगा, लेकिन समोसा दे दिए, चाहे वह मलाई बर्फ दे दिए तो चुप हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी समझिए केमिकल खाने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छा चीज खाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए ये जो खान पान का सिस्टम है कैसे खराब हो गया, तो खाद से हो गया। क्या चीज से? जमीन घट रहा है तो खाद मारा रहा ज्यादा, मतलब फॉर्मूला लागू है, जितना ज्यादा खाद उतना ज्यादा धान, जितना ज्यादा आप खाद डालिएगा उतना बात। आपसे सवाल है, अगर इसमें 1 गिलास खाद डाल दिए, DAP या यूरिया, और खा गए तो आदमी जिंदा रहेगा मर जाएगा, लेकिन खाद को डाला क्या रहा है, यानी फसल में अब फसल को खा हो रहा है, मतलब हम लोग मर रहे हैं थोड़ा लेट से। अगर डायरेक्टली खाते तुरंत मर जाते, और लेट से खा रहे, इसीलिए पहले के लोग 100 साल जिंदा रहता था, हम लोग आ गए 60 साल पर। और आप लोग तो ठीक हो, अब हम लोग कब तक रहेंगे तब तक। समझ में आ रहा है? और इतिहास में काफी ठीक है, और शहर में चले जाएगा ना तो कुछ अरबपति है बेचारा, लेकिन पता चल रहा है कि शुगर का बीमारी उसका हो गया है। शुगर पेशेंट उसी बोलते हैं ना, डायबिटीज समझ गया, डायबिटीज है ना। तो ये क्या है, अब क्या है कि वो व्यक्ति जो है पैसा तो बहुत है, लेकिन मिठाई खाने के लिए बेचारा तरस रहा है। अब उसको मन करता है कि रसमलाई खा ले, फिर उसको सीख फॉर कंट्रोल बर्दाश्त कर लेता है। मन करता है कि चिकन खा ले, बोले नहीं खा लेंगे तो तुरंत चल जाएंगे। अभी तो ये पैसा क्यों, किस काम की, कोई काम की है? स्वास्थ्य ही धन है। आपका शरीर है तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, शरीर नहीं तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं भगवान से मनाते हैं हमारा बच्चा पैदा हो तो बढ़िया हो, हाथ दूंगा सब सही सलामत हो। अगर क्या बोलते हैं उसको, विकलांग पैदा हो गया, चाहे आंख से नहीं दिखाई दे रहा, चाहे बहर हो गया, तो कोई काम करता है जी नहीं। हम लोग ऊपर से ही सब दुआ करते हैं कि सही पैदा होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, अब हम समझिए ये क्यों हुआ। तो पहला फसल आप समझा दिए। दूसरा, अभी नॉर्मल डिलीवरी न होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रहा। अगर एक आदमी को, एक लेडीज को अगर ऑपरेशन हो तो कितना कम से कम खर्चा हो जाएगा? 40 से 50 हजार, 1 लाख, मोटामोटी 1 लाख मान लेते हैं खान पिया लेकर के। अब उसका हस्बैंड मान के चले महीने में 10,000 कमा रहे, चाहे 20,000 कमा रहे, अब महीने में 10,000 15, अब ध्यान से सुनिए तो बोला हम थोड़ा जल्दी में खत्म करेंगे। 10,000 15,000 कमाता है और कर्जा पे लेकर के अब 1 लाख रुपए लगा करके अपने वाइफ को क्या किया, डिलीवरी करवाया। तो कितने साल पीछे कर्जा में चला गया? 2-3 साल पीछे चले गया। वो 2-3 साल कमाएगा तब वो कर्जा को भर पाएगा। इसीलिए वो कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, कल भी गरीब रहेगा। और इसको हम जाने, इसके पीछे कारण क्या है? पहला खाता और दूसरा हम पैड, जो पैड हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, जो चीजें इस, अब ये बात जैसी बोले तो इनको शर्म आ गया, शर्माना नहीं है, इसीलिए हम पीछे हैं। अब ये खुल जाएगा, आज के बाद आप शर्म नहीं करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति शर्म नहीं करेगा। अब आप समझिए मैं अब क्या समझा रहा हूँ, हाँ लगता है आप लोगों को। एक लड़का होकर के आपको भी समझा रहे हैं तो आप तो लेडीज हैं, आपको और बढ़िया समझना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हम जब शर्म नहीं कर रहे हैं तो आप लोग करना नहीं चाहिए। जब इस काम को शुरू किया था तो मुझे लगता था यार कितने लोग हमारे पर हंसेंगे, कितने लोग मजाक उड़ाएंगे,
तो बहुत लोग हंसा, हमारे भैया ITBP है समझे, बोले कहाँ दलदल में फंस रहा है तू ये सब काम करता है। लेकिन फेसबुक पर सबसे पहला कमेंट आज जो पोस्ट होता है तो पहला कमेंट उसी का आता है, ITBP है। अच्छा अफसर जो होता है उसका वीडियो हमारा वाला भेजता है कि देखिए हमारा भाई काम करता है। दूगो अपना जो दोस्त है अफसर में उसका भाई का नंबर मेरे पास भेजा, टाइम नहीं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ इसी काम करने के लिए। वकील SP डॉक्टर सबका बेटी बहन आज हमारे साथ में मतलब काम कर रहा है और हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब ये जो पैड है ये क्या नुकसान करता है, इसका नाम है स्टेफ्री। तो क्या चीज का आपका परी क्या है ना, इसी प्रकार से बहुत सारा खुला आपके पास चाहे इसी यही खुला है ना, अलग अलग से और आपके पास एक और होगा, मतलब अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये परी का है, एक स्टेफ्री का आता है, एक उसी पर का आता है, एक नाइन का आता है। हाँ दीजिए अलग अलग सब दीजिए। हाँ एक ही को डेमो करेंगे लेकिन एक एग्जाम्पल मतलब इस प्रकार से अलग अलग कंपनी का आता है ना। और हर घर में बेटी बहन ऐसा सिचुएशन इस चीज को क्रिएट हो चुका है हमारे घर में, आस पड़ोस में, हर जगह में ऐसा क्रिएट हो गया है कि लड़की खाना के लिए मतलब अगर भूख लगा है ना और उसी समय पीरियड हो गया है तो भूख को चुनेंगे नहीं, पीरियड को चुनेंगे। मतलब उसके बाद 30-40 रुपया है तो खाएंगे नहीं समोसा बल्कि पैड खरीदने के लिए पैसा लगा देंगे। सही बोल रहा हूँ? अब देखिए सबसे बड़ा जैसे अभी शर्मा जाता है लोग, ये प्रोडक्ट में दुकान में खरीद रहेगा तो वो क्या करेगा, काला प्लास्टिक में तो पेपर में लपेट के देगा, ऐसे देता है ना, लगता है कि बम और गोला दे रहा है। बताइए। अच्छा अक्षय कुमार को आप लोग देखें, जानते हैं वो आके प्रचार करता है ना, सलमान खान देखे चड्डी पहन आके प्रचार करता है। हम गरीब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? सबसे बड़ा समस्या ये है। क्या अक्षय कुमार के पास पैसा की कमी है? खरबों रुपया का मालिक है, पैडमैन तो मूवी भी बनाया आप लोग देख लीजिएगा, है ना, खरबों रुपया का वो मालिक है, इसके बावजूद भी इसको बोलने में हेजिटेट नहीं होता है, शर्माता नहीं है। और हम गरीब आदमी है, आपको देख करके लाज लगता है, इसीलिए हमारा इस्तेमाल दूसरे लोग करता है। हमने पहले बोला गरीब आदमी को इस्तेमाल किया जाता है हर जगह, क्योंकि हम लजाते हैं, बोलने से डरते हैं, इसलिए हम कल भी गरीब थे आज भी गरीब है। अब फिर बोलते हैं अमीर लोग तो लूट कर रखा हुआ है, लूट करने में तुम्हारा बुद्धि से बना नहीं है, वो अपना बुद्धि से बना है, अब तुम्हारा ही बुद्धिया इस्तेमाल किया है, हम जानते नहीं। इसको लेने में भी तकलीफ है, काला प्लास्टिक और पेपर रखी। अगर बाइक दबे अगर हम ले लिए, यानी हम लड़का आपके गांव के है और 2-4 वो लड़की देख ली, चाहे लड़का देख लिया, अरे किसके लिए मतलब लाते बना कि ये जो है कितना हम गुनाह कर दिए समझिए। अगर हम बहन के लिए भी लेके जा रहे हैं तो उसको लेकर नहीं दाल में काला है, मतलब गलत इतना सोच बैठ चुका है, गलत इतना बैठ चुका है ये आदमी कहने लगे हैं। अब आज आप नहीं समझिएगा, आज तक हम समझाने वाले आपको नहीं समझिएगा तो कल कितना खराब स्थिति आएगा। मैं तो आज आपको समझाने भी आएगा, कोई सब आज तक इसके बारे में समझाया भी नहीं होगा आपको, कल जाकर बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए ये जो पैड है यूज करते हैं हम लोग, अलग अलग मार्केट से देख रहे हैं आप सब, है ना, अलग अलग लेके यूज कर रहे हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि जो पैड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम जो पैड ले रहे हैं, देख रहे हैं ये पेट्रोल डाला हुआ है मिशन इसका भी। अब इस पैड को मैं बोलूँ आपको कि ये जहर की तरह काम करता है आपका। आपको लगता है कि बहुत काम करता है तभी नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपका 1% गलती नहीं। गलती तब होता है जब जानकारी लेने के बाद भी आप इस्तेमाल करते हैं, तब गलती होता है। आपके पास जानकारी नहीं है, इस्तेमाल करें तो आपका हम 1% गलती नहीं मानेंगे, 1% आपका गलती कुछ नहीं। इसमें आप सब लोग सवाल है, डंडा हम लोग क्यों खाते थे? डंडा हम लोग क्यों खाते थे? सवाल है क्योंकि पहले रिफाइल नहीं आता, वो लोग टाइम इसलिए बोलती क्योंकि उन्हें जान नहीं है, क्योंकि पहले मीटिंग हुई थी ना। लेकिन आप समझिए डंडा हम लोग क्यों खाते थे? डलना हम लोग क्यों खाते थे? क्योंकि रिफाइंड नहीं आया, इसलिए डलना से बहुत प्यार था। और चिकन भी भूनना था तो डलना डाला, है ना, नहीं डलता था। फ्राई होता था, कोई शादी होता, सुनिए कौवा तेल में फ्राई होता था शादी के घर में, डलना पूरी का बनता था कौवा तेल में। आपका एज कितना हो? डलना नहीं देखे खानी है डलना। हमको लग रहा है कि अभी 7-8 साल पहले वो भी डलना में पूरी खाया हुआ। बहुत रियल केस जहाँ पे जागरूक नहीं है, आप ध्यान दीजिए। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए, हम समझाते हैं। अब डलडा लोग इसलिए खाते थे क्योंकि रिफाइंड नहीं आया था, इसलिए हम लोग अपने घर में सब डलडा लाते थे और जो भी भुजना करवाना था वो खाते थे हम लोग, है ना।
देखो उसी बीच में कुछ दिन बाद आया रिफाइन। आज मैं आपको बोलूं कि डलडा 40 रुपए किलो मिल रहा है, कितने लोग हैं जो लेंगे जाके अपने घर में इस्तेमाल करते? कोई नहीं लेंगे। लेकिन रिफाइन आज 160 रुपए किलो है। सब घर आता है नहीं आता है? समझिए, हम इसी डलडा की तरह इसको यूज कर रहे हैं। हमको डलडा से बहुत प्यार था, तब तक प्यार था जब तक दूसरा कोई नहीं मिली थी। दूसरा मिल गई इसलिए हम समझ में आ रहा ना। अब डलडा के बारे में हम आज इसलिए फायदा नुकसान भी समझ जाएगा कि डलडा चिकना होता था बहुत ज्यादा है, जब खाते थे तुरंत बाथरूम पेट झड़ने ओगरा सामान हो जाता था, शरीर मतलब माथा धर लेता था, उसका पूरी खाते तुरंत माथा पकड़ लेता था, ऐसा होता था ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कोई कंपनी ने सोचा कि हम ऐसा चीज को निर्माण करते हैं जहाँ लोग सुरक्षित भी हो, थोड़ा सा महंगा लोग सुरक्षित हो, लाया मार्केट में जिसका नाम था रिफाइन। अलग अलग कंपनी का होता है, फॉर्चून का होता है, अलग कंपनी का होता है ना, घानी का होता है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा कंपनी का होता है। अब हमारा सवाल यहाँ पे हो जाता है कि इतना महंगा होने के बावजूद भी, रिफाइन इतना महंगा होने के बावजूद भी और डलडा इतना सस्ता होने के बावजूद भी हम नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है? हमको फायदा नुकसान मालूम हो चुका है। इस प्रोडक्ट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको अभी तक फायदा मालूम नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि यही बहुत बढ़िया है, इसी से हमको प्यार है। हमको हर घर में हर बेटी बहन इसको इस्तेमाल करती है। और ये ऐसा चीज है, मैं अभी समझाया कि लड़की का पैसा है, 2 ऑप्शन है, उसी समय उसको भूख लगी है और उसी समय उसको पीरियड हुआ है, तो उस पैसा समोसा ना खाई बेचारी, डायरेक्ट उसको पैक कर देगी पैसा ले जाके, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट माना गया है, लेकिन इसको हम इतना हीन नजर से देखते हैं, इसलिए हम लोग हीन नजर से देखते हैं कि हम इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। इसको बोलना कौन जानता है? कौन बोलना चाहता है? बोले अरे यार 10 लोगों को दूध देगा तो क्या होगा, ऐसे ही सोचते हैं ना लोग। लजाता है, शर्माता है, हम कहीं जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में थोड़ा लगा था, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, जन सेवा कल्याण के लिए करना तो पड़ेगा ना। हम अगर जानते, देखिए चोर अगर कोई चोरी कर रहा है हम देख रहे हैं तो गुनाहगार चोर नहीं है, चोर गुनाहगार हम है, हमारा देखते भर में चोरी हो गया, समझ पा रहे ना। तो गुनाहगार हम हो जाएंगे, अगर हम जाके हम नहीं बता रहे तो गुनाहगार हम हो जाएंगे। और आज आप सब लोग का प्यार है और सबका आशीर्वाद है तो हम 13 से 14 हजार महिला तक पहुंच चुके हैं। इतना छोटा उम्र में 10 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक, क्या विजय सर? 10 लाख लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन महिलाएं से खास करके 13,000 लोगों से रूबरू ऐसे करने का मौका मिल गया है। यानी 13 लोगों को तो हम समझा पाएंगे ना कि गलत क्या है और सही क्या है। हमारे साथ आया नहीं है वो फर्क नहीं है, लेकिन हमको समझाए तो कम से कम कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर बाद में उसके साथ गलत होगा तो मन तो याद आएगा ना कम से कम कि सर बता के गया था, हम लागू नहीं किए थे, लेकिन आज देखो भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए ये प्रोडक्ट जब खुल जाता है, जैसे खुल गया, देख रहे हैं ये खुल गया, तो क्या ये बंद हो सकता है? बंद हो सकता है? नहीं। अब बंद इसी में से निकालती है कोई लड़की, महिलाएं, बच्ची, बहन, कोई भी लोग निकालती है और इसको क्या करती है? बैग में डाल करके कोई स्कूल में लेकर चला गया, कोई कहीं लेकर चला गया, कोई आप लोग भी बाहर जाते हो तो लेकर 1-2 पैकेट लेकर चले गए। तो इसमें जो गंदगी है हमारा बैग में, चाहे कपड़ा में, हर जगह में, इसमें लगता होगा नहीं लगता होगा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं कि नहीं। कोरोना, अब समझिए कि सर ये तो साफ दिख रहा है, तो ये सब गंदगी कैसे हो सकता है ना। अब जब समझने की आवश्यकता है आ जाइए, अब समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोरोना आया था, हमारे ही देश में नहीं, करीबन सभी देश में पहुंच चुका था। 42 लाख लोगों को मौत हुआ। कितने लोग पूरे दुनिया में? 42 लाख की मौत हुआ, जिसमें 9 लाख तो सिर्फ भारत में ही लोग थे। 9 लाख भारत में ही लोग थे। क्या कोरोना दिखाई देता था? लेकिन था या नहीं था? अब इसलिए नहीं दिखाई देता था कि वो बहुत ज्यादा महीन था। कितना महीन? ये भी समझिए कितना महीन। ये जो बाल हम लोग का है ना, उससे 9 गुना ज्यादा महीन। एक बाल दूर दिखाई देगा, इसमें 9 गुना महीन कर दीजिएगा, दिखाई देगा जी? नहीं दिखाई देगा। तो हवा में कीटाणु ऐसे ही प्रवेश कर रहा है, लेकिन हमको दिखाई देता नहीं, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल, ये रूम को पूरा हम लोग क्या करें? प्लास्टर सब करके साफ सुथरा करके और 10 दिन के लिए बंद कर दीजिए, सब बिल्कुल बंद करके। 10 दिन के बाद आइएगा तो ऑटोमेटिक इसमें गंदगी मिलेगा। सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? कैसे हो गई गंदगी? इसीलिए समझना चाहिए कि इसमें गंदगी जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए जा रहा है कि नहीं जा रहा? हवा के माध्यम से प्रवेश कर गया इसमें, तो हवा के माध्यम से प्रवेश कर दिया नहीं, इसको ऐसे ही साथ छोड़ दीजिए 5 दिन अपने घर में, इसमें आपको दिखने लगेगा सब कुछ। अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन दिखने लगेगा सब कुछ। अब ये प्रोडक्ट जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली हम थे रामगढ़ में, लोग बोले कि सर यहाँ पे आना है, और उनको हमने बोल दिया था कि मैं आऊँगा जरूर, तभी बहुत ज़्यादा सीरियस खराब थे, लेकिन हम बोल दिए थे तो आना था। अब हमारे पास आप आ जाइए,
आप आ जाइए हमारे पास और इधर चेयर ले लीजिए, आप आ जाइए सामने आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग को भरोसा होगा है, आपके गांव की है, हम पे भरोसा हो ना हो। ये जो पेड़ है हम लोग जो मानते हैं कि बहुत काम करता है, काम का चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये जहर की तरह नुकसान पहुंचा रहा है, जहर की तरह काम कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन अब जहर की तरह। पहले आपको लगता था कि बहुत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जहर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? जहर की तरह। आप कैसे, हम जगह से तो बोल रहे थे हम, लेकिन अब दिखाएंगे हम, समझ पा रहे हैं? इसलिए ध्यानपूर्वक से थोड़ा देखिएगा जरा आप लोग, और इसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा मुझे अब क्या करना चाहिए। पहला चीज है कि लेने में दिक्कत, काला प्लास्टिक के पेपर में जैसे बम मैंने अभी समझाया आपको, दिक्कत हो रहा है, मानसिकता गलत है लोगों को। दूसरा बात है कि खुला हो जाता है जिसमें डस्ट वगैरह बहुत सारा तरह आ जाता है। इसके बाद अब देखिए हमारा पैड है, नया डब्बा दीजिए हमारे पास, दीजिए आप। चलिए आप शांत थोड़ा बना लीजिए आप लोग, क्योंकि अब 10 मिनट में रहेंगे। ये देखिए हमारा डब्बा है, क्या इसको हम लेकर के जाएंगे? कोई बोलेगा किसके लिए? उसको पता नहीं है कि ये है क्या है। आप लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, पेपर में लपेटने की जरूरत होगा नहीं। अरे मैडम जी आप बताइए, इसको निकाल कर नीचे गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? यूज करने लग रहा है नहीं, कचरा हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं, इसको रख दीजिए वहां पे। इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। ये देख रहे हैं, ऐसे भी लेके जाएंगे, कोई बोलेगा पैड है, लेकिन इसको लेके जाएंगे तो बोलेगा पैड है। तरी मानसिकता अभी भी लगा हुआ है लोगों को। अब इसको हम जूता के नीचे रगड़ देंगे, देख रहे हैं, जूता के नीचे रगड़ दिए, इसके अंदर में डस्ट का कूड़ा नहीं जाएगा। तो देख रहे हैं आप सामने, आंखों के सामने दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर सुरक्षा कवच है। ये यकीन से नारी सुरक्षा, नारी की सुरक्षा क्या देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? ओपन कर दिए, आप यहाँ पे क्या कर दिए? ओपन कर दिए। इसमें दो चीज आपको कॉमन चीज दिखने को मिल जाएगा, आप लाइव देख सकते हैं। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? दो चीज में कुछ दिख रहा है दोनों पेड़ में। जैसे एक चिप लगाएगा, ग्रीन चिप, देख रहे हैं ना, और इसमें नहीं लगाया गया। अब हम लोग इसको करेंगे पानी से डेमो। अब कोई भी बेटी जो है, महिलाएं पीरियड में इसको इस्तेमाल करती है ना। अब इसलिए हम लोग इस्तेमाल करवाते अपने घर में करते हैं कि काम कर सके, 100% काम सके, बीमारी को दूर सके कर सके। पीरियड है तो ब्लड को ऑब्जर्व कर सके, यानी सुखा सके। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना नुकसान करता है। अब इसको थोड़ा सा अनुभव करके देखिए अपने हाथों से, ऐसे अनुभव कीजिए दोनों हाथों से।